एक समय की बात है, भारत के एक विशाल साम्राज्य में एक बहादुर और निग्दिर राजा अरविंद कुमार शासन करता था। वह अपनी प्रजा के दिलों में बसता था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक दर्दनाक पहलू भी था। उसके पिता की दूसरी पत्नी का बेटा गोलनायक हमेशा उससे ईर्ष्या करता था और राजगद्दी पर कब्जा करने के सपने देखता था। एक दिन राजा अरविंद कुमार को एक रहस्यमय यात्रा के बारे में पता चला। कहा जाता था कि दूर एक पहाड़ी इलाके में एक जादुई खजाना छिपा हुआ है, लेकिन जो भी वहां गया वह कभी लौटकर नहीं आया। अरविंद कुमार ने तय किया कि वह इस यात्रा पर जाएगा ताकि अपनी प्रजा के लिए खजाना लाकर उनकी जिंदगी बेहतर बना सके। गोलनायक मन ही मन खुश था, क्योंकि यह मौका उसके षड्यंत्र को अंजाम देने का था। राजा अपनी सेना के बिना केवल कुछ खास साथियों के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। यात्रा के दौरान राजा और उसके साथी एक रहस्यमयी गुफा तक पहुँचे। तभी एक तेज तूफान आया और एक बड़ा पत्थर गुफा के द्वार पर गिर गया। राजा गुफा के अंदर कैद हो गया, जबकि उसके साथी बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन राजा को बचा नहीं सके। गुफा के अंदर राजा को एक जादुई सांप मिला। सांप ने कहा, हे अरविंद कुमार, तुम इस गुफा से तब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक कोई बाहर से इस पत्थर को न हटाए, लेकिन तुम जिंदा रहोगे। हर शाम तुम्हें जमीन के नीचे एक जादुई दरवाजा दिखाई देगा, जिससे तुम एक चरागाह में पहुंचोगे। वहाँ एक गाय तुम्हारे मुंह पर दूध दुहेगी। तुम वह दूध पीकर जीवित रह सकते हो, लेकिन तुम केवल जमीन से अपना सिर ही निकाल पाओगे। उधर राजा के वापस न लौटने की खबर पूरे साम्राज्य में फैल गई। गोलनायक ने यह घोषणा कर दी कि राजा मर चुका है और अब वह राजगद्दी संभालेगा। उसने अपना शासन शुरू किया, लेकिन उसके दिल में हमेशा यह डर था कि कहीं राजा वापस न आ जाए। सालों बाद एक दिन एक ग्रामीण ने चरागाह में एक अजीब दृश्य देखा। उसने देखा कि जमीन से एक इंसान का सिर निकला हुआ है और एक गाय उसके मुंह पर दूध दुह रही है। वह दौड़कर गांव के बुजुर्गों को ले आया। अगली शाम सभी छिपकर देखने लगे। जब राजा फिर से प्रकट हुआ तो सब हैरान रह गए। उनके मन में यह सवाल उठा कि राजा इतने सालों से यहाँ कैसे जीवित हैं। गांव के बुजुर्ग उससे बात करने के लिए आगे बढ़े। बुजुर्गों में से एक ने कहा, महाराज, हमने आपको पहचान लिया है। आपकी प्रजा अब भी आपसे प्रेम करती है। कृपया हमें बताइए, आप इतने वर्षों से यहाँ कैसे फंसे हुए हैं। राजा अरविंद कुमार ने गाँव वालों को अपनी पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे वह यात्रा के दौरान गुफा में कैद हो गए, जादुई सांप से मिली जीवन की शर्त और रोज गाय के दूध से जीवित रहने का रहस्य। राजा की कहानी सुनकर सभी लोग दंग रह गए। एक बुजुर्ग ने कहा, महाराज, हम आपको यहाँ से निकालने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन यह पत्थर इतना बड़ा है कि हम खुद इसे हटा नहीं सकते। हमें यह बात दरबार तक पहुंचानी होगी ताकि आपके लिए मदद आ सके। गांव वालों ने तुरंत राजा के सौतेले भाई गोलनायक को यह खबर पहुंचाने का निर्णय लिया। जब वे गोलनायक के सामने पहुंचे तो एक बुजुर्ग ने कहा, राजा अरविंद कुमार जीवित हैं और एक गुफा में कैद हैं। वे आपकी मदद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह खबर सुनकर गोलनायक के मन में डर और गुस्से का तूफान उठ खड़ा हुआ। वह जानता था कि अगर अरविंद कुमार वापस आ गए तो राजगद्दी उसके हाथ से निकल जाएगी। लेकिन गांव वालों के सामने उसने अपनी सच्चाई छिपाते हुए कहा, अगर यह सच है तो मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा कि राजा को मुक्त करवा सकूं। क्या वह सच में राजा को मुक्त करेगा? यह गुफा को हमेशा के लिए बंद करवाकर अरविंद कुमार की वापसी को रोक देगा। यह रहस्यमय कहानी का अगला मोड़ है, जहाँ गोलनायक की मंशा, गाँव वालों की निष्ठा और राजा अरविंद कुमार की किस्मत का फैसला होगा। जानिए अगले भाग में।